This is the new playlist on fundamentals of computer system और कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे ऑफ ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स का डिटेल। ठीक है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं। ठीक है, सो ईच एंड एवरीथिंग विच मेक्स अप ए कंप्यूटर सिस्टम, जो एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाता है टू वर्क प्रॉपरली। ठीक है, सो यू विल गेट ईच एंड एवरी नॉलेज एंड कंसेप्ट इन दिस प्लेलिस्ट। सो आपको बस ये करना है, यू हैव टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियोज फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड केयरफुली बाय लिसनिंग इट प्रॉपरली। ठीक है, ध्यान से सुनना है और समझना है। इसके बाद क्या होगा कि अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है, देन यू विल स्टार्ट यूजिंग द कंप्यूटर योरसेल्फ जस्ट बाय वाचिंग ऑल द वीडियोस ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है दैट व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। ठीक है ना, कंप्यूटर हम लोग को अगर सीखना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, दैट कंप्यूटर होता क्या है। राइट, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। सो यू कैन सी इन द स्क्रीन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने दो डेफिनेशंस यहाँ पे लिख के दिए हैं। ठीक है, टू डेफिनेशंस आई हैड गिवन हियर, वन इज सिंपल डेफिनेशन द फर्स्ट वन, और सेकेंड डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल टर्म में यूज़ किया गया है। ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस टेक्निकली हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे। सो बोथ टाइप ऑफ डेफिनेशंस आई हैड गिवन हियर, you can note it down also in your copies, or you can go through it in the video also. ठीक है, so let me explain these both definitions। ठीक है, दोनों definitions को explain करता हूँ। so first definition is, you can see here, basically we know that a computer is an electronic machine which runs with the help of electricity। जैसे आप कंप्यूटर को देखते हो ना, उसी के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे टीवी भी होता है आपका। ठीक है ना, आप जो टीवी यूज़ करते हो घर पे, वो टीवी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही तो है ना। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के मदद से चलता है। राइट, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है टीवी तक। ठीक है, थ्रू केबल वायर की मदद से, तो आपका टीवी वहाँ ऑन हो जाता है एंड इट स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, ये काम करना स्टार्ट हो जाता है। सो उसी तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम भी है। कंप्यूटर सिस्टम भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एंड दैट आल्सो रन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर आप लोग ने कंप्यूटर देखा है तो आप लोग ने ये देखा होगा, सबसे पहले हम लोग सॉकेट में क्या करते हैं, जो हमारा सर्किट बोर्ड होता है घर पे कहीं पे भी, ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है वहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं। राइट, वो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डायरेक्ट जाता है सीपीयू पे। सीपीयू पे एसएमपीएस लगा हुआ रहता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है ना, वो क्या करता है, पावर सप्लाई करता है हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कहाँ जाता है, एसएमपीएस के पास जाता है, और वहाँ से कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कंप्यूटर को देखते हैं काम करते हुए, वैसे ही ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दिस वाज द सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट सिंपल डेफिनेशन था। अब हम लोग थोड़ा एक टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम रिफर्स टू ए कंप्यूटर विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, दैट इज ऑल्सो नॉन एज हार्डवेयर। ठीक है, सो कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, किसके कॉम्बिनेशन है ये, सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को दोनों कंबाइन करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी हियर दैट आर नेसेसरी टू मेक द कंप्यूटर परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क। ठीक है, मीन्स ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर को प्रॉपरली वर्क कराने के लिए। ठीक है ना, कंप्यूटर पे काम करने के लिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है।
सॉफ्टवेयर भी इम्पॉर्टेंट है एंड हार्डवेयर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर एनीथिंग दैट यू सी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। आप कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी देखते हो ना, दैट इज सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप जो अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये वीडियो, सो वट एवर यू कैन सी हियर दिस highlighter you can see here, right? This is this pointer which is moving on the screen, ठीक है। this red color pointer, this is also a software. You can see here all these pictures, small pictures, all these things are software, right? So whatever you see on the screen of computer system, monitor पे या screen पे आप जो भी देखते हो, छोटे icons होते हैं, और जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करके उस पर काम करते हो, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, जो आप गेम खेलते हो, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स, ये सब क्या है, सारे चीज़ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। उसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट पेरिफेरल डिवाइसेस हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जो आप डायरेक्टली और फिजिकली टच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर ऑल दीज डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर आर पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि ये सीपीयू बॉक्स, ये पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब क्या हार्डवेयर है। हार्डवेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं, राइट। एंड यू कैन सी हियर दिस इज द आइकन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, विंडोज़, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब आइकन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है, सॉफ्टवेयर से, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों मिलके एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं, जिस पे आप प्रॉपरली काम कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है। सो दिस वाज द प्रॉपर और बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज कंप्यूटर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या खासियत है? Okay, so characteristics of computer system. So one by one we will go through each of the characteristics of computer system, that what are the characteristics or features that makes a computer system more useful for us, ठीक है। So first one is speed. पहला characteristics क्या होता है? Speed होता है। So all of you know that in computer we can complete any work in लेस टाइम, राइट। कम टाइम पे हम लोग कंप्यूटर में बहुत सारा काम कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। दैट इज़ वाई द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज स्पीड, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक स्पीड मशीन है, ठीक है, मतलब उस पर सारा काम बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है, आसानी से होता है। दैट इज़ वाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, फर्स्ट वन इज स्पीड। सेकेंड वर्ड सेकेंड वन इज एक्यूरेसी। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कंप्यूटर पे कोई भी काम आप करते हो तो वो हमेशा सही ही होता है, गलत कभी नहीं होता है, राइट। मीन्स कंप्यूटर काम को कभी भी गलत नहीं करेगा। गलत वो तभी हो सकता है जब आप क्या हो, यूज़र हो, ठीक है, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो। अगर आप क्या करते हो कि कोई भी इनपुट आप देते हो ना, इनपुट या कमांड देते हो कंप्यूटर को, तभी कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी इनपुट या कमांड गलत देते हो तो ही आपको रिजल्ट गलत मिलेगा। अदरवाइज कंप्यूटर खुद खुद के साइड से कभी भी आपका दिया हुआ काम को वो गलत नहीं करता है, इनकरेक्ट नहीं करता है, इट इज़ ऑलवेज एक्यूरेट, ठीक है। दैट इज़ वाई एक्यूरेसी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। थर्ड इज स्टोरेज। स्टोरेज, अब स्टोरेज क्या है यहाँ पे? सो यू ऑल नो दैट इन कंप्यूटर सिस्टम वी कैन स्टोर एज मच फाइल्स एज वी वांट, ठीक है ना। हम लोग जितना चाहते हैं उतना फाइल्स को, जैसे कि सॉन्ग फाइल्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, पीडीएफ फाइल्स हो गया, पिक्चर्स हो गया, वीडियोस हो गया, ठीक है। सो एनी टाइप ऑफ फाइल हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर करके जमा करके रख सकते हैं कंप्यूटर में, और वो हमेशा के लिए कंप्यूटर में स्टोर्ड रहेगा। कब तक स्टोर्ड रहेगा? जब तक हम लोग खुद से डिलीट ना करेंगे, ठीक है। तो ये है एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर सिस्टम का, कि ये हम लोग को क्या प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है ना, हाई स्टोरेज प्रोवाइड करता है। उससे हम लोग को क्या फ़ायदा है, ये बेनिफिट है दैट हम लोग ने अगर एक बार बहुत सारे फाइल्स को मान लो वहाँ पे सेव कर दिया, कभी भी हम लोग वहाँ से फिर से वो फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब वापस ओपन करके हम लोग को ज़रूरत है अगर, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। सो ये क्या है, बेनिफिट है ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है डिलीजेंस।
Okay, so next characteristics is diligence. So what does diligence mean? Diligence का मतलब ये होता है that computer can perform million of tasks, ठीक है ना, million of tasks, million काम कंप्यूटर आपका कर सकता है, ठीक है, या फिर millions of billions of calculations कर सकता है, ठीक है, लाख करोड़ calculations कर सकता है एक ही टाइम पे, ठीक है, बिना थके, ठीक है, विदाउट बीइंग टायर्ड, टायर्ड मीन्स थकना, ठीक है। सो कंप्यूटर बिना थके, बिना टायर्ड हुए आपका वो काम को लगातार कर सकता है विदाउट एनी एरर, ठीक है, बिना किसी एरर के, विथ 110% एक्यूरेसी, ठीक है ना। सो डिलीजेंस का मतलब ये होता है दैट कितने भी टास्क आप कंप्यूटर को दे दो, वो बिना थके, बिना एरर दिए आपका वो काम आसानी के साथ कर सकता है, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंस। नेक्स्ट वी हैव वर्सेटाइल. So the next characteristics is versatility or versatile. We can say that computer is versatile. So now what is the meaning of versatile? Versatile का मतलब क्या होता है? So versatile का मतलब ये होता है that कंप्यूटर एक साथ पे बहुत सारा काम कर सकता है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर पे आप 3 4 5 6 एप्लीकेशंस खोल के एक ही टाइम पे एक साथ काम उस पर कर सकते हो वन बाय वन, ठीक है। कभी आपने किसी एप्लीकेशन पे ओपन किया, उस पे कुछ काम किया, फिर उसको क्या किया, मिनिमाइज़ किया, फिर किसी दूसरे एप्लीकेशन को आपने ओपन किया, उस पे वर्क किया। तो एक ही टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशन पे, और सारे एप्लीकेशन पे आप उस टाइम पे काम कर सकते हैं, ठीक है। सो वर्सेटाइल मीन्स कंप्यूटर कैन हेल्प अस डूइंग वर्क इन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम, ठीक है, एक ही टाइम पे 5 6 एप्लीकेशन पे हम लोग ओपन करके काम कर सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्सेटाइल। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पावर ऑफ रिमेंबरिंग. सी इन द स्टोरेज, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने ये बोला था आपको दैट अगर हम लोग कोई भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को, किसी भी तरह का फाइल को अगर स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर पे, राइट, तो वो क्या होता है, हमेशा के लिए परमानेंटली वो स्टोर रहता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी दैट इज़ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आप लोग सुने होंगे, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। तो उस पर क्या होता है कि कोई भी फाइल अगर उस पर आपने एक बार स्टोर कर दिया तो वो परमानेंटली स्टोर्ड रहेगा, तब तक स्टोर्ड रहेगा जब तक आप उसको खुद से डिलीट ना करो, ठीक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, वो फाइल हमेशा के लिए आपका कंप्यूटर पे सेव्ड रहेगा, स्टोर्ड रहेगा, कभी भी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको फिर से रिट्रीव कर सकते हो या फिर ओपन करके इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो, दैट इज़ द पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, ठीक है। सो आई थिंक नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसी वजह से कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बेनिफिशियल है ना। दैट इज़ वाई in the future also, and you can see in the today's world also, कंप्यूटर कितने फास्ट ग्रो कर रहा है, राइट, कंप्यूटर फील्ड, डिजिटल फील्ड कितना फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, ठीक है। और इन फ्यूचर ऑल्सो, इन फ्यूचर दिस फील्ड इज गोइंग टू ग्रो वास्ट, ठीक है ना, बहुत ही तेजी से ये फील्ड ग्रो करने वाला है। सो दिस इज माई humble request for you all that you please go through all the videos. सी इफ कंप्यूटर अगर आपको आता है ना तो आप कहीं भी जॉब ले सकते हो, पहला बात तो ये है, बिकॉज कमिंग जनरेशन में और कमिंग टाइम के लिए क्या हो जाएगा ना कि कंप्यूटर आना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, बिकॉज सारा काम आप देख रहे हो अभी भी इस पैंडमिक के टाइम पे सारे काम क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, और ऑनलाइन काम करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, राइट। तो उसके लिए आप लोगों को कंप्यूटर आना ज़रूरी है, ठीक है। सो यू ऑल गो थ्रू द स्टार्टिंग एंड टू एंडिंग द वीडियोस, ठीक है, सो दैट you will clear all your concepts of the computer system, and you can contact me if you have any doubts by emailing me. Clear? Okay, so thank you for now. In the next video I will explain you about the different topics. Okay, so thank you.